ओके हेलो व्यूअर्स, मेरा नाम है आकाश एंड आप सब देख रहे हैं रेसल हिंदी। तो चलिए फिर वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइस इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं आज हुए मंडे नाइट रॉ के बारे में। एंड सबसे पहले गाइस जो शो की स्टार्टिंग है वो होती है हमारे बेस्ट इन द वर्ल्ड सीएम पंक के साथ। सीएम पंक आते हैं और वो अपनी पूरी जो स्टोरी है उनकी वो बताते हैं कि कैसे उन्होंने ड्रू मैकिंटायर के साथ जो उनके सारे पंगे थे वो क्लियर कर लिए। फिर वो वापस आए अपने एक फ्रेंड की मतलब पॉल हेमन की मदद करी सर्वाइवर सीरीज में। बट अब जो उनका फोकस रहने वाला है वो सिर्फ उनके लिए रहने वाला है और वो अपनी सारी जो रोड्स है मतलब सारे जो सीन है वो अब रेसल मेनिया के लिए करने वाले हैं। सीएम पंक ने यहाँ पे बिल्कुल क्लियर वर्ड्स में बताया कि अब उनका जो फोकस रहने वाला है वो सीधा रेसल मेनिया के लिए रहने वाला है, जिसके लिए वो 2-3 रोड्स भी बताते हैं। सबसे पहले वो रॉयल रंबल की बात करते हैं कि मैं कभी रॉयल रंबल नहीं जीता हूं, तो हो सकता है कि मैं इस साल का रॉयल रंबल जीत जाऊं। मतलब यहाँ पे सीएम पंक ने क्लियर कर दिया था कि वो इस साल की रॉयल रंबल का पार्ट होने वाला है। इवन वो रिंग के टॉप पे चढ़ के जब वो रॉयल रंबल नहीं जीतते उसके बाद इशारा करते हैं मतलब साइन की तरफ रेसल मेनिया के। सीएम पंक ने वो वाला इशारा भी किया, हालांकि वहां पे कोई साइन वगैरह था नहीं, बट सीएम पंक का कहने का मतलब वही था कि वो इस साल की रॉयल रंबल भी जीत सकते हैं रेसल मेनिया को मेन इवेंट करने के लिए। इसके बाद वो एलिमिनेशन चैम्बर की बात करते कि या तो फिर वो एलिमिनेशन चैम्बर जीतेंगे, और साथ ही साथ उन्होंने उस फेवर के बारे में भी बात करी जो कि पॉल हेमन से उनको लेना है। सीएम पंक बोलते कि मेरे पास काफी सारी अपॉर्चुनिटी है, मैं इस साल की रेसलमेनिया में तो होने वाला हूँ कैसे ना कैसे करके। इसके बाद वो क्राउड से बोलते हैं कि मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग भी मेरी इस जर्नी का पार्ट बनो। जैसे सीएम पंक ने सारी बातें बोली इतने में सेथ रोलिंस का थीम सॉन्ग हिट हो जाता है। सेथ रोलिंस निकल के आते हैं और भाई जो सेथ रोलिंस की इंटेंशन लुक थी सीएम पंक के लिए, मतलब कुछ नहीं बोल रहे सेथ रोलिंस, बस उनके फेस पे गुस्सा है सीएम पंक के लिए। और भाई मैंने सच बता रहा हूँ सेथ रोलिंस के फेस पे ना सिर्फ सीएम पंक के लिए ये वाली बात देखी है। मतलब इतनी सारी फ्यूड ऑलरेडी सेथ रोलिंस अपने पास्ट में कर चुके हैं, अभी भी उनकी फ्यूड चलती रहती है, बट जो सीएम पंक के लिए उनके चेहरे पे एक्सप्रेशन आते हैं भाई वो मैंने किसी के लिए नहीं देखे। मतलब सेथ रोलिंस बिल्कुल किल से बैठे हैं भाई सीएम पंक से। अब सेथ रोलिंस बोलते हैं कि मेरे से एक गलती हो गई, जब तू डब्ल्यूडब्ल्यू में वापस आया था अब से 1 साल पहले, और जब मैं तेरे से मिला था मेरे को उसी टाइम तेरे पिछवाड़े में लात मार के तेरे को यहाँ से भगा देना चाहिए था। ये मेरे से गलती हो गई कि मैंने तेरे को छोड़ दिया, उसके बाद भी मैंने तेरे को इग्नोर किया। इस बात को 1 साल हो गया, तो इंजर्ड भी हो गया, मेरा टाइटल रेन था, टाइटल रेन भी खत्म हो गया, तूने मैच भी रेसल कर लिया वापस आके, और लास्ट टाइम भी जब हम फेस टू फेस आए तो तब भी मैंने तेरे को छोड़ दिया, तो ये मेरे से गलती हो गई। और फिर इसके बाद मैं क्या देखता हूँ कि जब तू वापस आता है तो तू रोमन रेस के साथ टीम अप करता है। भाई सेथ रोलिंस यहाँ बोलते बोलते इतने ज्यादा हीटेड हो गए तो उन्होंने अपनी जैकेट वैकेट उतार दी। वो बोलते कि भाई आज तो मैं तेरे को फोड़ने वाला हूँ। सीएम पंक ने पहले सारी बातें आराम से सुनी, इसके बाद सीएम पंक बोलते कि यार तू बोलता बहुत है बस सुनता नहीं है, एक काम कर आज तू मेरी बात सुन। सीएम पंक बताते कि देख रोमन रेंस के साथ मैं भी टैग टीम में मैच रेसल नहीं करना चाहता था, बट ये सब मैंने किया है सिर्फ पॉल हेमन के लिए। और रही बात तेरे से लड़ने की, तो देख भाई तेरे से मैं लड़ना चाहता था क्योंकि तेरे पास जो टाइटल था वो मेरे को चाहिए था, अब तेरे पास वो टाइटल नहीं है तो कोई लड़ने की वजह नहीं है, मेरे को तेरे से नहीं लड़ना है। पर सेथ रोलिंस यहाँ पे भरे बैठे थे, सेथ रोलिंस जाके सीएम पंक को धक्का दे देते हैं। सीएम पंक भी हमको पता ही है भैया इतनी होने के बाद तो वो चुप रहने नहीं वाले, वो सेथ रोलिंस के ऊपर अटैक कर देता है। इन दोनों के बीच में भसड़ होने ही वाली थी, मतलब मारपीट होने वाली थी। इतने में पता नहीं कहां से जे उसो और सैमी ज़ेन आके दोनों को अलग अलग कर देते हैं, और जे उसो तो इवन सीएम पंक को रिंग के बाहर ले जाते हैं। इसके बाद क्या होता है सेथ रोलिंस जाते जाते जे उसो के ऊपर एक लाइन बोल देते हैं, वो बोलते हैं कि जा तू रोमन रेंस के पास चला जा। अब सैमी ज़ेन रिंग में थे सेथ रोलिंस के साथ, सैमी ज़ेन को ये बात पसंद नहीं आई। सैमी ज़ेन माइक लेते हो बोलते कि बस भाई सेथ रोलिंस मुझे पता है तू गुस्से में है, बट अनसन चीजें तो मत बोल किसी के बारे में, जे उसो तो तेरे को कुछ नहीं बोल रहा, तू जे उसो के बारे में ऐसा क्यों बोल रहा है। पर यहाँ पे सेथ रोलिंस गलती रियलाइज करने की जगह उल्टा सैमी ज़ेन के ऊपर ही चढ़ जाते हैं। वो बोलते कि चल जे उसो को तो मुझे समझ में आता है कि वो रोमन रेंस का कजन है इसलिए उसके साथ चला गया, बट तू किस वजह से गया, तू तो उसका कजन भी नहीं है ना उसकी फैमिली है, भाई तू जाके क्यों घुस गया है। इसके बाद इन दोनों के बीच में बहस हो जाती है। सैमी ज़ेन बोलते कि तुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, एक काम कर चल तुझे मैच रेसल करना है ना आज शो के मेन इवेंट में मेरे साथ मैच रेसल कर ले। सेथ रोलिंस भी गुस्से में थे, सेथ रोलिंस भी चैलेंज एक्सेप्ट कर लेते और शो की स्टार्टिंग में ही शो के मेन इवेंट के लिए सेथ रोलिंस वर्सेस सैमी ज़ेन के बीच में मैच ऑफिशियल हो जाता है। भाई लिटरली बहुत मजेदार स्टार्टिंग थी शो की, जो भी हुआ शो की स्टार्टिंग में मैंने बहुत ज्यादा एंजॉय किया। इसके बाद गई शो पे वुमेन्स डिवीजन की तरफ से एक टैग टीम मैच होता है, डैमेज कंट्रोल वर्सेस रकेल रोड्रिगेज एंड लिव मॉर्गन के बीच में। एंड सच बताऊं तो इस मैच में ज्यादा कुछ बताने लायक है नहीं, बस इस मैच के अंदर जो विक्ट्री है वो रकेल रोड्रिगेज और लिव मॉर्गन विक्ट्री ले जाती है। बट मैच खत्म होने के बाद यहाँ पे रिया रिप्ली आती है, जो कि ऑब्वियस था, हमको पता ही था कि लिव मॉर्गन रिया रिप्ली की जो स्टोरी लाइन है वो आगे कंटिन्यू होने वाली है। तो रिया रिप्ली आती है आके 2-on-1 वाली सिचुएशन करती है, वो रकेल रोड्रिगेज और लिव मॉर्गन को बजाती है। हालांकि रिया रिप्ली को भी यहाँ पे थोड़ी मार पड़ती है, बट स्टिल लास्ट में स्टैंड टोल जो है वो रिया रिप्ली ही कर जाती है। इसके बाद गई शो पे वुमेन्स डिवीजन की तरफ से एक और ट्रिपल थ्रेट मैच आता है, एंड ये इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए क्वालिफिकेशन मैच था। एंड इस मैच के अंदर सच बताऊं तो देखने लायक चीजें तो थी, क्योंकि ऑब्वियसली ट्रिपल थ्रेट मैच था तो ऑब्वियसली देखने में मजा भी आया। बट जैसे आजकल डब्ल्यूडब्ल्यू वुमेन्स डिवीजन को चला रही है तो चाहे कितना भी अच्छा मैच देते लोग उसमें ज्यादा इन्वेस्टेड होते नहीं, ऑब्वियसली इस मैच के अंदर भी नहीं थे। मैच के अंदर विक्ट्री जो है वो डकोटा काय ले जाती है, और डकोटा काय जो है वो एडवांस हो चुकी है इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए वुमेन्स क्वालिफिकेशन मैच में। अब आता है शो पे वो सेगमेंट जो कि आज के शो का सबसे मेन सेगमेंट होने वाला था, बट हुआ नहीं। उसका रीजन मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले क्या होता है, जेवियर वुड्स और कॉफी किंगस्टन आते हैं। न्यू डे के 10 ईयर एनिवर्सरी वाला सेलिब्रेशन डब्ल्यूडब्ल्यू ने पूरा जो माहौल था वहां पे सजा के रख रखा था, पूरी न्यू डे वाली थीम दे रखी थी। एडम पियर्स भी रिंग में थे, बट एडम पियर्स बाद में चले जाते हैं। जेवियर वुड्स और कॉफी किंगस्टन बोलना स्टार्ट करते हैं कि यार 10 साल हो गए देखते देखते, हमको पता भी नहीं चला, इतनी सारी चीजें हमने साथ में करी है, इतनी लंबी हमारी जर्नी रही है। बिगी के बारे में भी वो बात करते कि यार बिगी को हम भी मिस करते हैं, अगर वो हमारे साथ होता तो शायद आज सिचुएशन कुछ और होती। इसके बाद क्या होता कि सीन यहाँ से थोड़ा सा
चेंज होने लग जाता है। कोफी किंगस्टन बोलते कि चलो जो हो गया सो हो गया पहले, बट अब ना हम फ्यूचर पे ध्यान देने वाले और फ्यूचर के लिए हम कुछ नया करने वाले हैं। अब जैसे कोफी किंगस्टन ये चीज रिवील करने वाले थे कि वो क्या नया करने वाले हैं, भाई बिगी का थीम सॉन्ग हिट हो जाता है। बिगी निकल के आते हैं क्राउड की तरफ से, ऑब्वियसली उनको बहुत अच्छा रिएक्शन मिला, बट मेरे को इतना ज्यादा कोई फर्क पड़ा नहीं क्योंकि यार मैं बिगी को देखता रहता हूँ बैक स्टेज और पीएल पे वो होते रहते हैं, तो इस हिसाब से मेरे को उनका रिटर्न को इतना खास लगा नहीं। बट चलो ठीक है, बिगी आते हैं अपना सूट वूट पहन के आए। बिगी भी स्टार्टिंग में आके वही पुरानी 10 साल वाली बात करते कि यार हम लोगों को 10 साल साथ में होगा, इतनी सारी चीजें हम लोगों ने साथ में करी है, टैग टीम चैंपियनशिप अपने साथ में जीती है, मैचेस हमने साथ में लड़ा है, बट कुछ टाइम से मैं देख रहा हूँ कि यार मेरे जाने के बाद तुम लोगों में कुछ ज्यादा ही लड़ाइयां वगैरह हो रही है, तो इस चीज को मैं यहाँ पे सॉर्ट करना आया और मेरे पास एक सोल्यूशन है। बिगी बताते कि देख ऑब्वियसली मेरी मेडिकल इंजरी की वजह से मैं अभी क्लियर तो नहीं हूँ लड़ने के लिए, तो मैं तुम्हारे साथ लड़ तो नहीं सकता हूँ, बट जब तक मैं मेडिकली क्लियर नहीं हो जाता हूँ मैं तुम लोगों के साथ ही रहने वाला हूँ। मैं हर हफ्ते तुम्हारे साथ शो पे आऊंगा और सारी चीजों का ध्यान रखूंगा एज ए मैनेजर। मतलब बिगी यहाँ पे ऑफर कर रहे थे कि वो कोफी किंगस्टन और जेवियर वुड्स का मैनेजर बन जाएंगे और सारी जो न्यू डे के अंदर अभी भसड़ हो रही है उसको कंट्रोल कर लेंगे। ऑफर ऑब्वियसली बहुत अच्छा था, मेरे को लगा भी था कि शायद कोफी किंगस्टन और जेवियर वुड्स अग्री हो जाएंगे, बट यहाँ पे जो सीन हुआ है भाई वो तो बिल्कुल ही अलग हो गए। जेवियर वुड्स बोलते कि भाई तू अब आया है, जब सारी चीजें ऑलमोस्ट खत्म हो गई, तो इतने टाइम से कहाँ था, हमारे बीच में इतनी सारी लड़ाइयां हो चुकी हैं, हमारी जो टीम है वो बिल्कुल खत्म होने के कगार पे, और तू अब आके सारी बातें बोल रहा है। बिगी बोलता है यार तेरे को पता तो है मेरी नेक इंजरी का था, बट इतने में कोफी किंगस्टन बोलते कि तेरी नेक इंजरी थी, तूने अपनी गर्दन तोड़ ली, तो इसमें हम क्या करें। मतलब भाई जो सारी चीजें थी वो इस टाइम यहाँ पे बिगी के ऊपर ही टर्न हो गई थी, और भाई ये तो बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं था। मतलब ये एक्सपेक्टेड था कि बिगी आएंगे और इनके बीच में चीजें सॉर्टेड करवा देंगे, बट ये लोग बिगी के ऊपर ही टर्न कर देंगे, भाई ये मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था। इवन लास्ट में भी बिगी बोलते कि यार चलो अब भी हम सारी चीजें ठीक कर लेंगे, बट कोफी किंगस्टन ऐसे छाती पे उनकी हाथ रख देते हैं, बस बस भाई हमको नहीं चाहिए तेरे साथ, और अपना आगे का सीन भी समझा देते कि भाई अब हमें तेरी जरूरत नहीं है, अब हमारा जो भी होगा हम मिलकर संभाल लेंगे। अब इतनी बेइज्जती के बाद भाई बिगी वहां रुक के क्या ही करते, बिगी वहां से चले जाते हैं। कोफी किंगस्टन और जेवियर वुड्स मिलकर हाथ मिलाते हैं और बोलते हैं कि बस अब तो हम दोनों ही बचे हैं। मतलब यहाँ से क्लियर है कि जेवियर वुड्स और कोफी किंगस्टन जिनको हम सोच रहे थे कि अलग अलग होंगे, दोनों साथ में, और मोस्ट प्रोबेबली इनका हील टर्न भी हो चुका है, और अब हमको शायद से न्यू डे जो है वो एज ए हील टीम देखने को मिलेगी। बिगी कब तक इन रिंग वापस आएंगे ये तो पता नहीं, बट जो आज सेगमेंट हुआ ना भाई ये किसी ने सोचा ही नहीं होगा सच में। इसके बाद गई शो पे गुंथर वर्सेस डोमिनिक मिस्टीरियो के बीच में एक सिंगल्स मैच होता है जो कि बैक स्टेज से ही सेटअप हो गया था फिन बैलर की वजह से, एंड इस मैच में ऑब्वियसली प्रिडिक्टेबल था रिजल्ट, क्योंकि सबको पता था कि गुंथर चैंपियनशिप होने के बाद डोमिनिक मिस्टीरियो से हार जाए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो अपना पावर बॉम्ब लगा के इस मैच के अंदर जो विक्ट्री है वो गुंथर ले जाते हैं, बट मैच खत्म होने के बाद फिन बैलर आके गुंथर पर अटैक कर देते हैं, और एक नहीं दो नहीं बल्कि 3 बार अपना फिनिशर गुंथर पे लगाते हैं। साथ में डोमिनिक मिस्टीरियो को बोलते भी हैं कि देख ऐसे मारा जाता है, तो फिन बैलर ने अच्छा खासा गुंथर को बजा भी दिया, डोमिनिक मिस्टीरियो को दिखा भी दिया, और विजन यहाँ से क्लियर है कि आगे जाकर डब्ल्यूडब्ल्यू फिन बैलर और गुंथर के बीच में मैच करवाने वाली है फॉर दी वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप मोस्ट प्रोबेबली। बैक स्टेज से एक सेगमेंट आता है जहाँ पे वैसे तो पिट डून का इंटरव्यू हो रहा था, बट पिट डून के इंटरव्यू को साइड में रख देता है। पीछे से पता चलता है कि जे ऊसो को कोई तोड़ के चला गया है, मतलब थोड़ा ऐसा नहीं कि जे ऊसो की बुरी हालत होगी, थोड़ा बहुत उनको पीट के वहां से चले जाते हैं। ऑफिशियल्स आ जाते हैं, जे ऊसो से पूछते कि भाई किसने मारा, जे ऊसो को ही नहीं पता। सैमी ज़ेन पे कैमरा आता है, सैमी ज़ेन बोलता कि यार मुझे पता है किसने मारा है, और उसी बंदे को अब मैं जाके फोड़ने वाला हूँ। सैमी ज़ेन सीधा रिंग में आता है क्योंकि शो के मेन इवेंट का टाइम आ चुका था। सेथ रोलिंस वर्सेस सैमी ज़ेन के बीच मैच होता है। पूरे मैच में सैमी ज़ेन को सिर्फ यही लग रहा है कि भाई सेथ रोलिंस ने जे ऊसो के ऊपर अटैक किया, वो बार बार सेथ रोलिंस से बोल दे कि मुझे पता है तूने मारा है। सेथ रोलिंस चलते मैच में एक्सप्लेन कर रहे हैं सैमी ज़ेन को कि नहीं नहीं भाई मैंने जे ऊसो के ऊपर अटैक नहीं किया, मैं ऐसा नहीं करता हूँ, एक बार तू जाके सीएम पंक से तो पूछ, हो सकता है सीएम पंक ने करा हो ऐसा। और जब सेथ रोलिंस ने ये बोला ना कि जाके सीएम पंक से पूछ, सैमी ज़ेन के माइंड में एक सेकंड के लिए आता कि यार कहीं ऐसा हो तो नहीं गया कि सीएम पंक ने अटैक करा हो जे ऊसो के ऊपर। सैमी ज़ेन सोच में पड़ जाते हैं, सैमी ज़ेन के हाथ में चेयर है मारने के लिए, सेथ रोलिंस के लिए वो जा रहे होते हैं, सोच में भी होते हैं, चेयर मारने भी वाले होते हैं, इतने में फायदा उठा के सेथ रोलिंस रोल अप करके इस मैच में जो विक्ट्री है वो ले जाते हैं। सैमी ज़ेन का यहाँ पे पोपट हो गया, सेथ रोलिंस ने भाई चालाकी से अपना विक्ट्री भी ले ली। सैमी ज़ेन को सोच में भी डाल गए कि किसने अटैक किया है। सेथ रोलिंस तो वहां से चले गए, बट जैसे ही सैमी ज़ेन पीछे मुड़ते हैं, पीछे से क्लेमोर किक पड़ती है ड्रू मैकिंटायर की तरफ से। यस ऑफिशियली ड्रू मैकिंटायर इज बैक ऑन मंडे नाइट रॉ। ड्रू मैकिंटायर ने ही जे ऊसो को बजाया, ड्रू मैकिंटायर ने आके सैमी ज़ेन को बजाया। रीजन पता नहीं ऑब्वियसली क्यों ड्रू मैकिंटायर ने ऐसा किया, क्योंकि सीएम पंक के साथ तो उनकी फ्यूड होगी नहीं, बट अब इससे एक चीज क्लियर है कि ड्रू मैकिंटायर भी जो है वो ब्लड लाइन की स्टोरी में पड़ चुके हैं, और हो सकता है कि आगे जाकर उनकी जो इन्वॉल्वमेंट है हमको बैड ब्लड लाइन के साथ भी देखने को मिल सकती है। बट फिलहाल ड्रू मैकिंटायर के रिटर्न के साथ, सैमी ज़ेन और जे ऊसो की पिटाई के साथ ये शो हो जाता है यहीं पर खत्म। बहुत ही कमाल का शो था, लिटरली मुझे तो बहुत अच्छा लगा। आपको कैसा लगा मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हो। फिलहाल इसी के साथ ये वीडियो करते हैं यहीं पे खत्म। मैं मिलता हूं आपसे नई वीडियो के अंदर, तब तक के लिए फिर लेते रहो जिंदगी के मजे, और मिलते हैं आपसे नई वीडियो के अंदर।